स्टार्ट करते हैं वेरी नाइस टॉपिक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ये बोलेंगे कि ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इसका डेफिनेशन ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर में सूडो फर्स्ट ऑर्डर का डेफिनेशन आता रहता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से डिस्कशन शुरू करते हैं। सपोज़ हम लेते हैं एसिटिक CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। तो यू कैन से इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट में हमने वाटर ऐड किया है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, वो हम अभी कंसनट्रेशन से भी शो कर देंगे, इन प्रेजेंस ऑफ H+। और ये हाइड्रोलाइज होके हमें दे रहा है एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। अब रेशियो आप देखिए कुछ इस टाइप का होता है कि जो वैल्यू है एस्टर की के मोल्स हैं हमारे पास 0.01 और वाटर के मोल्स हैं 10। वाटर हैज़ 10 मोल। अब रिएक्शन जब कैरी आउट होगी और ऑलमोस्ट वी नो दैट रिएक्शन को फिनिश होने के लिए कुछ टाइम लग रहा है T। तो जब ये हो गया 0 तो इसकी वैल्यू आ गई 9.9 मोल। तो सी वाटर जो है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है। और फिर हमें एसिड मिला 0.01 मोल और अल्कोहल मिला 0.01 मोल। अब इस इक्वेशन को अगर देख के लिखें, इट इज़ अ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होगा, रेट लॉ इस इक्वेशन का कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू K डैश मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। But during the reaction, concentration of water do not change much. So you can say concentration of water is almost constant. और constant होने का रीज़न क्या है, इसकी concentration बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है वाटर। तो दिस रेट लॉ कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इस रेट लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर। नाउ वाटर और K डैश, क्योंकि वाटर भी कांस्टेंट है, वी हैव अ कांस्टेंट वाटर और वी हैव अ कांस्टेंट K डैश। तो एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट अनदर कांस्टेंट K। नाउ तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि व्हाट इज़ हेयर, K डैश इज़ नथिंग, लिख भी देते हैं, वेयर K डैश वो K इक्वल टू K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इन दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर है, बट क्योंकि वाटर एक्सेस में है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, दोज रिएक्शंस विच आर अंडर सर्टेन कंडीशन, वो रिएक्शंस जो कुछ सर्टेन कंडीशंस या सुटेबल कंडीशंस में बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर। सर्टेन कंडीशंस बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर। सूडो का मतलब होता है फेक, मतलब एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नहीं है, बट सर्टेन कंडीशंस बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जिसमें वाटर का अमाउंट एक्सेस में है। नेक्स्ट थिंग जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, ये CBSE बोर्ड एज वेल एज नीट मेंस सब में पूछा जाता है ये पॉइंट, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये स्टेटमेंट, व्हेन एनीथिंग इज़ इन एक्सेस, व्हेन एनी वन ऑफ ए रिएक्टेंट, कोई एक रिएक्टेंट अगर एक्सेस में है तो, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर, मैंने व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, देन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर। तो उस केस में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर। नाउ ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर कभी भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखेंगे तो वी विल फाइंड K। हो सकता है क्वेश्चन में K डैश आपसे अलग से पूछ लें। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपसे रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर में, अभी हम इसे न्यूमेरिकल से भी बताएंगे, बट याद रखना कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो आप ऊपर से कनेक्ट कर सकते हैं कि वो बेसिकली आपसे K डैश पूछ रहे हैं।
नॉट के। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, किसके इक्वल होगा, सेकंड ऑर्डर। इसे एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई इट। तो एक एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है ये। हाइड्रोलिसिस फोकस ऑन द क्वेश्चन, और क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश करिए। पहले तो वो नॉर्मल चीज़ें ही कह रहा है आपसे। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन हैज़ बीन स्टडीड बाय टाइट्रेटिंग द लिबरेटेड एसिटिक एसिड अगेंस्ट NaOH। वो बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कितना एसिड प्रोड्यूस हुआ है इस बात का पता लगा रहे हैं उसे बेस से रिएक्ट करके, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में एसिड मिल रहा है तो उसे बेस से रिएक्ट करते जा रहे हैं और पता लगाते जा रहे हैं। और द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, और फिर उसके बाद जो एस्टर की कंसंट्रेशन है वो पता है। तो इट मीन्स इस ग्राफ में जो हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ये एस्टर की है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो t इक्वल टू 0 पे 0.85, 30 सेकेंड मिनट ए टाइम, 0.80, 0.75, 0.7। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये शो करिए कि इट इज़ अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये शो करना है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एंड ये मानना है, क्वेश्चन में मेंशन है कि वाटर की वैल्यू फिक्स है, रिमेन्स नियरली कांस्टेंट 55.55। तो हम 55 लिख लेते हैं बिकॉज एनसीईआरटी 55 बोल रही है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, और आपको के डैश निकालना है, तो सी दिस इज़ के डैश। अब देखिए ये रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर कब बोलेंगे, जब इस रिएक्शन को अगर हम सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू दिस टेबल और एवरी टाइम के फाइंड करें। अगर हमारा एवरी टाइम के सेम आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से भी, तो हम इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर मान लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ट्राई कर दें। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे t इक्वल टू, सॉरी हम k निकाल रहे हैं, तो वी विल राइट k। ध्यान से देखिए मैंने k डैश नहीं लिखा है, k लिखा है 2.30/3 बाई टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, तो R नॉट एस्टर का ही होगा, डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R, वेयर ये भी लिख देते हैं। हमने k को क्या माना है, k इज़ k डैश इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब हम एवरी टाइम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू डालते जाएंगे और इसका इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डालते जाएंगे और सॉल्व करेंगे। अभी आप इसे थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करिए कि क्या हर बार आंसर सेम आ रहा है। देखिए t इक्वल टू 0 पे ये एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन है E1, t इक्वल टू 30 मिनट पे इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इसे E0 मान लेते हैं और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी E1। अब आप देखिए अगर रेशियो देखें तो E0 और E1 का रेशियो है 17:16 का, 17:16। इसे अलग कलर से लिख देते हैं ताकि दिखे हमें। तो ये है 17 और ये है 16। सेम वे अगर अब हम स्टार्ट करते हैं 30 से 60, तो अब ये इनिशियल हो जाएगा, तो इनिशियल पे वैल्यू 0.80 है और टाइम टेकन 30 रहेगा। अब जो E2 है वहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना है, 16:15। फिर अब अगर हम स्टार्ट करते हैं 60 से 90, तो स्टिल टाइम डिफरेंस 30 है, तो t तो हमेशा 30 रहने वाला है। और E2 E3 का रेशियो अब कितना हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे 14 70, और ये डेसिमल तो सब में कॉमन ही है, तो 15:14। तो अब आप देखिए कि आपको जो रेशियो आने वाला है वो हमेशा क्या आना है, नियरली 1। अब नियरली 1 आने वाला है और वो भी लॉग के अंदर, तो यू कैन से कि थर्ड डेसिमल प्लेस में कहीं फ़र्क आएगा। एक तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप एवरी टाइम कैलकुलेशन किया करें इसमें, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो अब केस 1 लेते हैं। केस 1 में हम t इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो उसे C0 लिख देते हैं, एंड दैट इज़ 0.85, वो है 0.85 है। और t इक्वल टू हाउ मैनी मिनट्स, 30 मिनट्स। t इक्वल टू 30 मिनट पे हम t ले लेते हैं, ct मतलब एट अ गिवन टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, दैट इज़ 0.80। अब इसे फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में रख के सॉल्व करते हैं।
k is 2.303 by t log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। मैं सारे देखिए मैंने लेक्चर में आर नॉट लिखा है, फिर ए नॉट लिखा है, सी नॉट। मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आप डिफरेंट बुक सॉल्व करेंगे तो अलग अलग एक्सप्रेशन होंगे, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली सी नॉट इज़ इक्वल टू आर नॉट इज़ इक्वल टू ए नॉट। कैसे भी लिखें, एवरी थिंग इज़ सेम, ऑल एक्सप्रेशंस आर सेम, फोकस ऑन दिस पॉइंट। कभी लगे कि सर अब ये तो कुछ नया आ गया, ये आपने पढ़ाया नहीं। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट 2.303 बाय 30 लॉग 0.85 बाय 0.8। दोनों में डेसिमल 2 के बाद है तो डेसिमल तो कैंसिल हो जाना है, और 5 के टेबल में ये 17 पे आता है और ये 16 पे। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ रेशियो 17:16 क्यों लिखा था। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो के है वो आएगा अप्रॉक्स, देखिए थर्ड डेसिमल प्लेस पे ही फ़र्क आएगा क्योंकि log 1 तो अप्रॉक्स 0 ही आएगा। तो यू कैन से आपका के आ गया 2.004 इंटू 10⁻⁻3। तो दैट इज़ योर के। अब आप ऐसे ही बाकी दो वैल्यूज़ के लिए भी के निकालिए और सेम आएगा। तो मैं बस इक्वेशन लिख लेता हूँ, आप इसे सॉल्व करिएगा खुद। तो व्हेन सेकंड केस में हम क्या ले रहे हैं, आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। t इक्वल टू 0 पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप 0.85 लिखिए, एंड t इक्वल टू 60 मिनट पे, अब जब 60 मिनट्स हो जाएंगे तो 60 मिनट पे 0.75 है। तो टाइम अगर आप 60 मिनट्स ले रहे हैं तो 0.75। तो एक तरीका तो ये सॉल्व करने का, k इज़ 2.303 बाय 60 लॉग 0.85 बाय 0.75। वन वे इज़ टू सॉल्व दिस। अब आप कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि t इक्वल टू 30 पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे सी नॉट ले लीजिए 0.80, एंड t इक्वल टू 60 पे, यूनिट्स पे लिख देते हैं मिनट। अब जो वैल्यू होगी वो सी टी होगी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, और वो हो जाएगा 0.75। और फिर आप इसे फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। k इक्वल टू 2.303। अब जो टाइम होगा वो 60 नहीं लेंगे, वो हम कितना लेंगे 30, क्योंकि 30 से 60 आने के लिए 30 मिनट से उसे 60 मिनट तक आने के लिए कितना टाइम लगा है, 30 मिनट ही लगा है। लॉग इनिशियल वैल्यू 0.80 है, फाइनल वैल्यू 0.75। तो अब देखिए ये 16 के टेबल पे जा रहा है और वो 15 के टेबल पे जा रहा है, तो ये डेसिमल तो पूरा चला गया 16/15। तो अभी आपको समझ आया होगा कि हमने यहाँ पे 16:15 का रेशियो क्यों लिया था। अभी आप इसको भी सॉल्व करके देखिएगा तो आंसर अप्रॉक्स 2.002 इंटू 10⁻⁻3। तो अगर आप देखेंगे तो वैल्यू इससे और यहाँ पे जो सॉल्व किया ये सेम है, सेम एज। आप थर्ड केस भी ट्राई कर लीजिएगा, डू इट बाय योरसेल्फ एंड चेक, बिकॉज कैलकुलेशन एवरी टाइम सेम होने वाली है। बस अब हम यहाँ से ये बोलेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन कर रहे हैं और जो एक्सप्रेशन आया और वो एज वैल्यू ऑफ फर्स्ट के इज़ सेम एवरी टाइम, क्योंकि जो वैल्यू है के की वो क्या है, सेम है। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज़ सेम यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर, जबकि रेट लॉ में दिख रहा है सेकंड ऑर्डर है, फिर भी के इज़ सेम यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो वी कैन से येस इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो हम बोल सकते हैं ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। अब देयर फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर लिख देते हैं, बिकॉज बोर्ड्स में आपको पूरा लिखने का स्कोर होता है, तो ये भी होना है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ अब क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, के डैश, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के डैश। अब देखिए आप के फाइंड कर चुके हैं, तो के आप कोई भी एक के उठा लो, तो लेट्स फाइंड। तो हमें पता है कि के इज़ इक्वल टू के डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, और लेट्स से रेट कांस्टेंट के जो है वो हम मान लेते हैं 2.002। तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, 2.002 इंटू 10⁻³
इक्वल टू के डैश, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन में बोला है कि 55 लेना है। कहाँ गया, ये रहा। हम इसलिए 55.5 नहीं ले रहे, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 55.5 होता है, बट क्वेश्चन में जो गिवन है वही मानेंगे। तो इट इज़ 2.002 इंटू 10⁻³ बाय 55, एंड आवर फाइनल आंसर इज, जो हमारे यहाँ पे फाइनल सॉल्व करके आ रहा है के डैश, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.6 लिख देते हैं, इसका आइडिया लग जाएगा, -5। अब यूनिट्स पे आते हैं। अब चेक करिए, के का फर्स्ट ऑर्डर के केस में यूनिट क्या होगा, पर मिनट। वाटर का यूनिट क्या होता है, मोल कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर। अब ये है पर मिनट, और डिनोमिनेटर में क्या गया है, मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर पर मिनट। और ये यूनिट किसकी होती है, सेकंड ऑर्डर की। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट 2 याद रखिए कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो के डैश 3.6 इंटू 10⁻⁻5 मोल इनवर्स लीटर पर मिनट। तो इन दिस वे वी हैव फाइंड के डैश। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि फाइंड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अगर हमसे बोला है कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो वी विल यूज़ टी हाफ इज़ 0.693 बाय के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये के इक्वल होगा, नॉट के डैश। कभी आप ये गलती कर दें जब वो 2 के दें आपको, तो इसको ध्यान रखना। नाउ कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू इट ईजिली। तो हाफ लाइफ जो है वो क्या है, के है। और व्हाट इज़ के, व्हाट इज़ योर के, के इज़ के डैश इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इसे भी हम डब्बे में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि ये हमने कैसे लिखा है, बिकॉज ये छोटे छोटे क्वेश्चन कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप सूडो फर्स्ट ऑर्डर आपको क्लियर हुआ। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जो वैसे तो सेकंड ऑर्डर होती है, बट कोई एक चीज़ एक्सेस में होती है, दैट्स वाई इट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे हम आपको एक स्टेटमेंट और बोलना चाहेंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन हम किसी एक की कांस्टेंट रख दें तब भी हो जाता है, और दैट वी कैन डू इट एक्सपेरिमेंटली, हम कर सकते हैं। तो व्हेन अ सेकंड ऑर्डर एक एक्सेस में है, ऑन और बाय कीपिंग वन कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, concentration constant, like कीपिंग pH कांस्टेंट। हम किसी रिएक्शन में क्या कर सकते हैं, pH कांस्टेंट रख सकते हैं। तो H+ को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो भी। तो अब ये ध्यान रखना हमें कि कुछ भी अगर इसमें से दिख रहा है, ये तीनों स्टेटमेंट तो आपका मेंस और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और बोर्ड के लिए डेफिनेशन और एग्जाम्पल। एक और एग्जांपल याद रख लीजिए, 2 एग्जांपल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर के जो मेनली पॉपुलरली यूज होते हैं। एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। शुगर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर और सुक्रोज। तो शुगर इज़ C12H22O11, इसमें हमने ऐड किया है वाटर, एरो पे H+, एंड ये क्या दे रहा है, ग्लूकोज C6H12O6। दे आर आइसोमर, एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शुगर प्लस वाटर हाइड्रोलाइजेस टू गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं। तो आई होप सूडो फर्स्ट ऑर्डर आपको क्लियर होगा। तो इसको समझिए, इस पर न्यूमेरिकल एक बैक एक्सरसाइज में भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल है, उसे अटेम्प्ट करिए एंड चेक कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं। इससे कंसेप्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल तो मेंस और एडवांस में आता है इस पे बेस, बट कंसेप्चुअल पार्ट ही आएगा आपका नीट में, और CBSE में तो सीधा इस पर डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछा जाता है। थैंक यू।